बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहानी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आज हम बात करेंगे टाइमर के बारे में। दोस्तों, आज से पहले आपने टाइमर तो काफ़ी सारे देखे होंगे और आपने डिजिटल टाइमर भी देखे होंगे और एनालॉग टाइमर भी देखे होंगे। आज मैं जो टाइमर की बात करने लगा हूँ बहुत ही कमाल का टाइमर है। और अगर हम इसकी कंपनी की बात कर ली जाए तो इसकी कंपनी का नाम है फ्यूजी इलेक्ट्रिक। ये एक जापान का बना हुआ टाइमर है और मल्टी फंक्शन टाइमर है। इसमें क्या क्या फंक्शन है, इसको कैसे यूज करना है और कहां कहां पर ये यूज किया जाता है, तमाम डिटेल्स देखिएगा इस वीडियो में। इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी वॉच कीजिए ताकि आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। और वीडियो को आपने अच्छी तरह से समझना है। अगर आपको किसी भी बात की समझ ना आए तो आपने हमें कमेंट करके पूछ लेना है, हम आपको कमेंट के जवाब में उसका सलूशन जरूर बताएंगे। जी दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी टाइप की। इसकी जो टाइप है आप देख सकते हैं ST3PA-B। आप देख सकते हैं इसका टाइम इसका हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 1S का मतलब है 1 सेकंड, आप इसका 1 सेकंड की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। 10S का मतलब है 10 सेकंड, जिनके 10 सेकंड तक इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। 60S का मतलब है 60 सेकंड, जिनके 60 सेकंड तक इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद आता है 6M का मतलब है मिनट, जिनके 6 मिनट तक भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। आपने ये तमाम के तमाम फंक्शंस कैसे ऑपरेट करवाने हैं वो देखते हैं आगे जाके। अगर हम वोल्ट की बात कर ले तो ये 220 वोल्टेज पर ऑपरेट होता है। ठीक है जी। 1 PCS का मतलब है इसके अंदर एक पीस है। फ्यूजी इलेक्ट्रिक कंपनी LTD जो कि जापान की बनाई हुई कंपनी। इसको हम कर लेते हैं अनबॉक्स करने के बाद आपको दिखाएंगे इसके अंदर के कौन सा टाइमर मौजूद है। जी दोस्तों, ये है आपके सामने एक अदद टाइमर जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा जी दोस्तों, मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा सकता हूँ कि इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। यहाँ पर थोड़ी सी मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है। जिसकी टाइप लिखी हुई है, जिसकी इनपुट की रेटिंग लिखी हुई है और इसके कॉन्टैक्टिंग के बारे में लिखा हुआ है कि इसकी कॉन्टैक्टिंग जो है AC 220 वोल्टेज पर है। और ये इंडिविजुअल जो लोड होता है उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। और मार्किंग टाइम है जिसका जी 3 एम्पेयर और ब्रेकिंग टाइम है इसका जी 3 एम्पेयर 0.3 एम्पेयर। ठीक है जी दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर इसके कनेक्शंस के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इसके कनेक्शंस के बारे में जो डिटेल्स दी गई हैं, जो मैंने लास्ट रिव्यू दिया हुआ है टाइमर का, सेम उसी तरह इसके कनेक्शन है। 2 और 7 2 नंबर और 7 नंबर इसकी यानी कि इनपुट है। और इसके बाकी NO और NC के तमाम कनेक्शन आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर डिटेल के साथ दिए गए हैं। अच्छा जी दोस्तों, बाकी हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 4 इसकी एडजस्टमेंट है 1 सेकंड के लिए। 1 और 4 एडजस्टमेंट है 10 सेकंड के लिए। 2 और 3 की एडजस्टमेंट है 60 सेकंड के लिए। 1 और 3 की एडजस्टमेंट है 6 मिनट के लिए। ये एडजस्टमेंट कहाँ पर मौजूद है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। जी दोस्तों, ये है इसका फ्रंट पर आप देखेंगे आपको मिलेगी एक अदद नॉब के ऊपर जी अप लिखा हुआ है और डाउन लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आपको मिलेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 220 वोल्टेज। जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी नॉब है। आपने इसको रोटेट करना है यहाँ से 0 से लेके 60 तक। अच्छा, ये अप साइड है और ये ऑन है। ठीक है, ये ऑन होगा और ये अप होगा। ये इसकी एडजस्टमेंट आप देख सकते हैं 3 और 2, इस वक्त 3 और 2 एडजस्टमेंट है। अच्छा, इसके एडजस्टमेंट को चेंज करने के लिए आपने इस नॉब को उतार लेना है। नॉब को उतारने के बाद आपने यहाँ पर इसकी मदद से इसको उतार लेना है। इसके अंदर मिलेंगे आपको 2 एडजस्टमेंट्स, ये देखें। ठीक है जी दोस्तों, 1 सेकंड के लिए है और 1 माइक्रो सेकंड के लिए है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं इसको। अच्छा, इसके साथ साथ इधर देख सकते हैं आप इसकी बैक साइड पर सेकंड ही है। अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये आपके पास आ जाएगी मिनट की सेटिंग। जी दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मिनट्स की सेटिंग है। ठीक है जी, और यहाँ पर ये सेकंड की है। अगर हम दूसरे पेपर की बात कर लें, यहाँ पर भी सेकंड की है। ठीक है जी, माइक्रो सेकंड्स जो कि 1 सेकंड तक यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से लेके ये 1 सेकंड तक है। अगर हम इसकी दूसरी साइड की बात करें तो ये है यहाँ तक
10 सेकंड तक। अगर हम दूसरा पेपर लें यहाँ पर ये है 60 सेकंड तक। अगर हम इसकी साइड को चेंज करें इस तरह से तो ये आपको मिलेगा 6 मिनट तक। ठीक है जी दोस्तों, ये तो होगी इसकी सेटिंग्स फ्रंट पेपर के बारे में। अच्छा, यहाँ पर आपको मिलेंगे 2 अदद बटन। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 3 नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 नंबर और यहाँ पर लिखा हुआ है 4 नंबर। ठीक है जी दोस्तों, ये मैं आपको थोड़ा सा फोकस करके यहाँ पर दिखा सकता हूँ। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1, 3, 2 और ये 4। ठीक है, जिसकी प्रिंटिंग थोड़ी सही नहीं है इसलिए आपको सही नजर नहीं आएगा। इस वक्त इसकी जो सिलेक्शन है वो 2 और 4 पर है। इसकी मदद से आप इसकी सिलेक्शन इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं। अब इसकी सिलेक्शन हो गई 1 और 4। 1 और 4 की सेटिंग कहां कहां पर होगी वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर 1 और 4 की सेटिंग होगी 10 सेकंड तक। ठीक है जी दोस्तों, तो आपने क्या करना है, ये वाला 10 सेकंड का जो पेपर है आपने इस तरह से पकड़ना है और इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। ठीक है जी, ऊपर से आपने लगा देनी है नॉब। ठीक है जी, नॉब लगाने के बाद आप यहाँ पर इसकी जो है एडजस्टमेंट वगैरह मुकम्मल तौर पर देख सकेंगे। ठीक है जी, हमने लगा दी नॉब। ठीक है जी, अच्छा ये हमारे पास आगे सप्लाई, ये बेस है 2 और 7 नंबर पर हमने इसकी सप्लाई लगाई हुई है। इसको हम इसके अंदर कर देते हैं इंसर्ट करने के बाद हम इसकी करेंगे सप्लाई ऑन। ठीक है जी, अब हमने इसका 0 पर टाइम एडजस्ट किया होता, हम इसको कर लेते हैं 4 सेकंड पर एडजस्ट। ठीक है जी दोस्तों, अब हम सप्लाई को दोबारा से ऑफ करके इसको ऑन करते हैं। ये इसका टाइम शुरू हो गया है। ये 10 सेकंड के बाद इसकी लाइट चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, मैं आपको दोबारा से चेक करवा देता हूँ इस तरह से। ठीक है जी, हमने इसका टाइम एडजस्ट किया हुआ है यहाँ पर 4 सेकंड पर। ये देख लें, अब ये आपको लाइटें नजर आ रही हैं। सप्लाई को हमने ऑफ किया, दोबारा से सप्लाई ऑन की, ये देखें ऑन हो गई और 4 सेकंड के बाद ये आपकी जो लाइट है ये ऑन हो जाएगी और इससे आप जो आपका मतलूबा फंक्शन होगा वो इसकी मदद से ऑपरेट करवा सकेंगे। ठीक है जी, अगर आपने 6 मिनट वाला करना है तो आपने इसकी सेटिंग यहाँ से चेंज कर लेनी। चेंज कर लेने के बाद आपने अपने मतलूबा जो टाइम होगा, जो भी आपने सेट करना होगा, उसकी मदद से आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है जी दोस्तों, ये थी तमाम की तमाम इसकी इंफॉर्मेशन। बाकी आपने इसको सिस्टम देख लेना है कि इसके कनेक्शन आपने NONC के लिहाज से कि आपने किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। ये टाइमर ज़्यादातर दोस्तों स्टार डेल्टा पैनल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो आपने देख लेना कि आपने इसको कहाँ पर इस्तेमाल करना है, तो उसके मुताबिक आपने इसकी जो टाइमिंग होगी वो आपने एडजस्ट कर लेनी है। जी दोस्तों, ये थी तमाम की तमाम इस टाइमर की इंफॉर्मेशन जो कि मैंने आपको आप तक पहुंचा दिया है। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इसका मुकम्मल तौर पर पता चल सके इस टाइमर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उन दोस्तों का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।